जैसे ही आपके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड किस डायरेक्शन से स्टार्ट करता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्योंकि यहां देखिए आपके सामने लिमिट कुछ दे नहीं रखी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है और वो भी काफी लंबा चौड़ा फंक्शन दे रखा, ऊपर भी और नीचे भी। और आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये जेई मेंस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आजकल आपको बता दूं कि चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के लिए वो एग्जामिनर जेई पैटर्न के क्वेश्चन ही निकालता है। तो आपको ये जरूर दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि अब जो तैयारी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की हो या किसी भी तरह की हो, हमारा जो पढ़ने का पैटर्न है वो जेई लेवल का होना चाहिए। मैं ठीक वैसे ही क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। यहां देखिए ऊपर दे रखा है x पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx और नीचे x की पावर 12 प्लस 3x पावर 6 प्लस 1, फिर बाहर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। भले ही फंक्शन लंबा चौड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो इंटीग्रेशन के लिए अपन सबसे पहले जहां से अपन बेसिक स्टार्ट करते हैं, पहले आपको वहां से माइंड लगाना है। यहां देखिए मेरा जो माइंड काम कर रहा है, सीधा सीधा मैं इस टेन इनवर्स के पार्ट को कुछ ना कुछ लेट करूंगा। तो ये हो जाएगा लेट टेन इनवर्स इक्वल टू में जेड लेट कर लेता हूं सुविधा के लिए। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, याद होगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर डॉट। अब आपको इस टर्म को और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस और ये 3x पावर -2। तो मैं इसे वापस नीचे ले आता हूं, ये हो जाएगा कितना, x की पावर ऊपर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, -2 नहीं होगा। डायरेक्ट करोगे तो मिस्टेक की संभावना तुरंत बनती है। अब आप इसके बाहर लगा दें dx और इधर लिख दीजिए dz। यहां अपने को कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टर्म लंबी चौड़ी है। हम सबसे पहले इसके अंदर होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 6, बीच में ओनली 2 बचेगा, ये 1 अपॉन एक्स पावर 6 और यहाँ पर आप देखो 3x पावर कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 3 अपॉन एक्स 4 और ये dx इक्वल टू dz। हम देखिए बहुत ही क्लोज पहुंच चुके हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के। यहाँ x की पावर 6 तो आप पहले ही ऊपर ले लीजिए क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखो यह x की पावर 6 और ये एलसीएम लोगे तो x की पावर हो जाएगी 12। फिर यहाँ पर x की पावर 6 का इससे करोगे तो 2x की पावर 6 और 1, ये हो जाएगा 3x की पावर 6 प्लस 1। इतना काम हमारा हो चुका। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये x की पावर 6 ऊपर अपन कर ही दिए तो 3 तो आप बाहर ले लीजिए, x की पावर 6 माइनस 3 अपन बाहर ले चुके हैं 1 और नीचे आपके। अब यहाँ देखिए, चलो कर लीजिए एक स्टेप और, x4 ये dx और ये dz। अब इसमें आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऊपर आपके एक्स स्क्वायर बच रहा है तो आप 3 तो पूरा बाहर ले लीजिए और ऊपर हो जाएगा x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx और नीचे जो टर्म बन रही है वो x की पावर 12 प्लस 3x 6 प्लस 1, ये पूरा आ गया। और इधर आपके क्या आ रहा, dz। आप इस 3 को इसके अपॉन भेज दीजिए तो सीधा सा हमारा काम इजी हो जाएगा, 1/3। देख लीजिए ये पूरी की पूरी जो टर्म बन रही है ये आपके यहाँ आ चुकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी टर्म आपके इस पे बैठ रही है। इसको अपन ने जेड लेट किया तो अब हमारा काम इजी हो गया, हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन
और ये 1/3 आप पूरा का पूरा पहले ही बाहर डाल दें, और उसके बाद में ये जो टर्म है इसको आपने क्या लेट किया था, जेड, और ये ऊपर आपके आ रहा था डी जेड, नीचे जेड। लो हमारा काम कितना इजी हो गया देख लीजिए, 1/3, तो ये 1/3 log ऑफ जेड और प्लस कोई भी कांस्टेंट डाल दें तो ये हो जाएगा 1/3 और log ऑफ ये टर्म आप डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ क्योंकि जेड है, ठीक है, इसको जेड लिया ना अपन ने, तो ये log ऑफ और जेड की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। log ऑफ जेड हो गया, इसको जेड लेट किया तो log ऑफ जेड और जेड की वैल्यू अपन ने क्या लेट की थी, ये वाली, तो ये हो जाएगी आपके 10 इनवर्स और ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और इसको अलग बना ले ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपके ये आपके आ गया। देखो तो यही तो आपके आंसर है, हमने कर लिया। आप चाहो तो इसको 1/3 के ऊपर डाल दीजिए, पावर में भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स और ये x³ प्लस 1/x³ और ये कहाँ चली जाएगी पावर, इस पूरे के log के ऊपर यानी इस टर्म के ऊपर जाएगी। तो ये आप इसमें क्या करोगे, यहाँ डाल दो और ये 1/3 प्लस के, ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन क्वेश्चन के अगर फिगर को देखोगे तो एक बार दिमाग चक्कर में पड़ जाएगा कि करना क्या है। लेकिन जो सिस्टम आप जानते हैं, जो मेथड आप जानते हैं, आप वहां से स्टार्ट कीजिए, उसी क्लू से स्टार्ट कीजिए, आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। लो, अब की बार आपके क्वेश्चन का पैटर्न ही पूरा बदल गया। देखिए यहाँ क्या कर रखा, लिमिट भी दे रखी और इंटीग्रेशन भी दे रखा। अब आप देखिए कि इसमें इंटीग्रेशन करना है या लिमिट से सॉल्व करना है, या दोनों मेथड यूज करने, और करना तो फिर कौन सा मेथड पहले यूज करना। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ इंटीग्रेशन भले ही दे रखा है, लेकिन आपको इस इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक खास पैटर्न याद रखना है, जब कभी लिमिट और इंटीग्रेशन दोनों आए और यह लिमिट अलग तरह का वेरिएबल हो और उधर आपका जो फंक्शन है वो दूसरा हो, यानी कि टी में हो, ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहां आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन आपको t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना है। तो यहां अगर आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये मोड ऑफ x बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ dt, तो आपको इसका यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लेना है, ये 2x हो जाएगा। सीम ठीक माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में तो 0 आ रहा है, तो आपको इसमें कुछ पुट करना ही नहीं है। अब आपके नीचे जो टर्म बच रही है उस टर्म को आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे 3x²। हमारा काम कितना इजी हो गया देख लीजिए। अब ये हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके साइन और मॉड ऑफ x, और ये क्या बन गया देखो 2/3 आप अलग रख दीजिए, एक x से एक कैंसल और ये नीचे x। अब यह एक खास बात, यहाँ मोड ऑफ x है और यहाँ x है, और लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 प्लस। इसका मतलब यह है कि आपने अगर पढ़ा हो कि जब x ग्रेटर देन 0 हो तो मोड ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, x लेस देन 0 हो तो मोड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और इसमें इक्वल भी होता है। तो कहने का मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ काम आ रही है। तो मोड में था तो 0 प्लस लिमिट दे रखी इसने, इसका फायदा हमें ये मिला कि हम इसे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये साइन x, अब मैंने मोड हटा दिया है, प्लस में ले लिया है, नीचे x, ठीक है, और ये आपके 2/3, तो आंसर क्या बन जाएगा 2/3। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और समझ में आए हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप मुझे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपने प्लेस का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं इस तरीके के और क्वेश्चन लेकर के आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला हूँ।